नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बहुप्रतीक्षित MPPSC 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है। MPPSC में OBC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के रिजल्ट पर विवाद शुरू। एक परीक्षा पर दो फार्मूले, आरोप GED का फार्मूला लागू पर गाइडलाइन नहीं मानी। असर जो उम्मीदवार प्रोविजनल में आने थे वो क्वालिफाई लिस्ट में आ गए। MPPSC 2019 से जो MPPSC की परीक्षाओं को शेड्यूल गड़बड़ाया है। जब से 19, 20, 21, 22, 23 5 साल तक वह रूटीन में नहीं आ पाया है और ना ही कोई भी भर्ती हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने 9 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 290 पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के इस रिजल्ट पर नया विवाद शुरू हो गया है। PSC ने एक परीक्षा पर दो फार्मूले लागू किए हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट कुल पद के बजाय 113% पदों के हिसाब से तैयार किया है। इसमें 13% पद को OBC आरक्षण के बाद के कारण काल्पनिक माना गया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग GAD की गाइडलाइन के अनुसार नया फार्मूला लागू किया है, जिसके तहत 87% पदों को मुख्य भाग माना व 13% पदों पर दो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाई गई हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि GAD का फार्मूला लागू करने के लिए उसकी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। ऐसे में जो प्रोविजनल लिस्ट में होने थे वे इंटरव्यू के लिए मुख्य भाग के 87% पदों की लिस्ट में क्वालिफाई हो गए हैं। मतलब जिनको प्रोविजनल में होना था वो क्वालिफाई लिस्ट में आ गए हैं। आप भी जानिए दो फार्मूलों से कैसे गड़बड़ाया है गणित। हम बता दें कि उम्मीदवारों को कहना है कि GAD का नया फार्मूला लागू करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज करना था। ऐसा नहीं करने पर OBC के लिए उम्मीदवार की प्रारंभिक परीक्षा में 66 अंक आए। OBC का कट ऑफ 66 गया था। यदि GAD का फार्मूला प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर लागू होता है तो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए उम्मीदवार की 13% पद वाली प्रोविजनल लिस्ट में आता है। इसी तरह प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित का कट ऑफ 70 अंक रहा, इसलिए इतने अंक प्राप्त करने वाले प्रोविजनल में आते हैं। यानी मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल ही शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए भी प्रोविजनल लिस्ट में रहते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सीधे मुख्य भाग की लिस्ट में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि इस साल कई परीक्षाएँ, चाहे पटवारी हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वर्ग 2 की परीक्षाएँ भी हैं। और साथ ही साथ MPPSC 2022 भी है, MPPSC 2023 भी हो सकती है और MPPSC 2021 की मुख्य परीक्षा है, 19 की मुख्य परीक्षा होनी है, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहें। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा से GAD फार्मूला लागू किया गया है। GAD ने 29 सितंबर 2022 में OBC आरक्षण के विवाद के बीच राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने 87:13:13 का फार्मूला PSC को दिया है। इसके बाद PSC ने वर्ष 2019 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में GAD के फार्मूले के अनुसार रिजल्ट तैयार किया। रिजल्ट जो है रिवाइज्ड होने पर मुख्य परीक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से क्वालिफाई उम्मीदवारों की अतिरिक्त मुख्य परीक्षा कराई जा रही है। वर्ष 2021 में भी GAD का फार्मूला लागू हुआ। अब तक 1 दर्जन परीक्षाओं के अलग अलग स्तर के रिजल्ट के इसी आधार पर जारी किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें GAD की गाइडलाइन। उसके पहले हम आपको बता दें हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट को परचेस कर सकते हैं, चाहे वो 19 हो चाहे 21 की परीक्षाएं हों। 19 सितंबर 2022 को जारी GAD की गाइडलाइन अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक उम्मीदवार परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के बाद वे अपनी संबंधित वर्ग में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे, ना कि पूर्व से घोषित हो चुके 87% पद के विरुद्ध। गाइडलाइन अनुसार रिजल्ट जारी किया है मित्रों। पहले भी GAD की गाइडलाइन अनुसार रिजल्ट जारी किया गया था। अब 29 सितंबर 2022 के पत्र अनुसार मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। यानी 29 सितंबर 2022 के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उन सभी में 87:13:13 का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। GAD ने आयोग को रिवर्ट जाने के लिए नहीं कहा है। डॉक्टर R पंचभाई जो कि OSD MPPSC के इनका वक्तव्य आया है और यहाँ पर एक प्रेरणा भी दी जा रही है कि कोई भी तूफान स्थायी नहीं है, यह सिर्फ आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेता है। यह MPPSC 2019 और 20 के अभ्यर्थियों के लिए पुख्ता है कि
कोई भी समस्या है तो वह स्थायी नहीं है, लेकिन आपके धैर्य और साहस की परीक्षा अवश्य लेती है। पहले एमपीपीएससी 2019 में विवाद चल रहे थे, अब एमपीपीएससी 2020 में भी विवाद चल रही है। अब देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। जो भी जानकारी होगी हम आपको बताते रहेंगे। इंटरव्यू की तैयारी में भी आप लग जाएं, साथ ही साथ एमपीपीएससी 2019 के भर्ती मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।